जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती कथा की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, राय गौर ब्रह्मानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र सकाल, सुबह सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में भगवान का बहुत कुछ लीला है। भगवान भक्त का साथ कैसे लीला करते हैं ये सब वर्णन हुआ है। जैसे हम लोग विश्व मैत्र दिवस व बंधु दिवस, फ्रेंडशिप डे हम लोग बोलते हैं। और ऐसे फ्रेंडशिप डे जो दोस्त क्या है, मित्र क्या है, सखा क्या है, भगवान ने करके देखा है जगत में। स्वयं भगवान ने करके देखा है। हम लोग तो करते हैं स्वार्थ रख के, हर जगह पर स्वार्थ रहता है। थोड़ा इधर उधर होने से बंधुत्व पिछड़ हो जाता है। और इस स्वार्थ पर बंधुत्व नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से जब हम लोग करेंगे, और अगर हम लोग ये जो दूसरा का हानि होगा ये जो चिंतन में रहता है, इसलिए हम लोग को जो मैत्रता नहीं रहता। भगवान कैसे किए थे? एक दिन ऐसे हुआ है, भगवान कृष्ण बलराम जा रहे थे गुरुकुल पे। रास्ता में जाते जाते सुदामा का साथ भेंट हुआ। जो सुदामा के साथ भेंट हुआ तब क्या हुआ न, भगवान सुदामा से तो भेंट हुआ। देखते हैं सुदामा ऐसे ही चल ऐसे पैदल से जा रहा था। तो भगवान पूछते हैं, और संदीपनी मुनि का आश्रम कितना दूर है यहाँ से? तो वहां तो भगवान का साथ तो कोई परिचय नहीं हुआ था। तो पूछे भगवान कितना दूर है ये? तो सुदामा का पैर में कांटा लगा था। तो भगवान ने देखे, तुम ऐसे क्यों हो? बोले नहीं, पैर में कांटा ढुका है, कांटा घुस गया है, इसीलिए ऐसे हाल है मेरा। बोले जिसका नाम भगवान कहते हैं, माने ये मन में से चिंतन करते हैं, जिसका नाम सुनने से हर कांटा जगत का जितना भक्त का कांटा भी सब निकल जाता है, चला जाता है। और तुम्हारा चरण में इसे कांटा है। भगवान उतर कर सुदामा का पैर से इसे कांटा निकल दिए। तो सुदामा का मन में संदेह हुआ। बोले ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसे सुदामा को पूछते हैं, तुम चलो, कहाँ जाते हो? ना आश्रम में हम जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया ना, उनको रथ में जाने के लिए बोले। उन्होंने इसे ना बोल रहा था। फिर भी भगवान रथ में बैठे के ले गए। जाके जो मंदिर में प्रवेश ऐसे किए, जो आश्रम में प्रवेश किए, सीदामा के साथ पहले भेंट हुआ। सीदामा के साथ जब पहले भेंट हुआ, ऐसे ही सीदामा भगवान को कहते हैं, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। और भगवान कहते हैं, क्यों तुम्हारा दोस्त नहीं है? और उसका चरण में कांटा घुसा हुआ है, और दूसरा और ऐसे खाली पैर में चल रहा था, इसीलिए कांटा सब ढुका है। इसी भगवान उसको ऐसे ही हुआ है, अपना हाथ से बहुत सतर्क से निकालते हैं और मन में बहुत दुख करते हैं।
जो संसार में ऐसे ही हुआ है। हाँ, कोई तो आनंद रहता है, कोई इसमें दुख रहता है, और ऐसे हुआ, ऐसे जिंदगी बीत रहा था। भगवान कृष्ण बलराम दोनों गुरुकुल में आए, और सुदामा का मन में बहुत दुख था। सुदामा को जो भगवान ने पूछे, तुम्हारा मन में इतना दुख क्यों है? सुदामा कहते हैं, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, हमको कोई दोस्त करने के लिए नहीं मानता है। बोले दोस्त नहीं क्या मतलब है? हम ही तुम्हारा मित्र है। बोले नहीं नहीं, तुम कैसे हमको मेरा मित्र? तुम इतना धनी घर का संतान है, मेरा मित्र कैसे बन सकता है? तो भगवान कहते हैं, तुम तो हमको मित्र नहीं बनाया, हम तुमको मित्र बनाया, ठीक है? और तुम्हारा मित्रता पर हमको निभाने पड़ेगा। हाँ, तुम जो मेरा दोस्त बने हो, ये दोस्ताना हमको निभाना पड़ेगा, तुमको चिंता मत करना, तुम चिंता मत करो। तो सुदामा सोच रहा था, अगर हम भगवान को, ये जो कृष्ण जैसा लड़का है, मेरा दोस्त है, उसको अगर हम दोस्त बनाएंगे, वो तो बहुत धनी घर का पुत्र है, हम उसको कैसे निभाएंगे? इसलिए मन में शंका था। लेकिन भगवान वही शंका को मिटा दिए। बोलो मत सोचो, हाँ हम मित्रता बनाए। ऐसे एक दिन आया गुरुकुल में, भगवान कृष्ण बलराम और सुदामा और साथी लोग भी है। तो ऐसे ही गुरु ने शुल्क दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ देते हैं, काल प्रैक्टिस करके आना, ऐसे ही तो शुल्क दिए थे। और भगवान तो स्वयं क्या करते हैं, भगवान को सब कुछ त्रिकालदर्शी, सब कुछ मालूम है। भगवान कहते हैं, वेदहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च मांग वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ हमको मालूम है। लेकिन भगवान वहां क्या करते हैं, जब सुदामा काल आए ऐसे, गुरुदेव पूछते हैं, सुदामा जो श्लोक हम दिया था प्रैक्टिस हुआ? बोले गुरुदेव तो आज हम नहीं किया है। तो फिर जो ऐसे तो दंड विधान होगा, गुरुदेव तो वहां गुरुकुल में दंड देते हैं, क्यों? सावधानता नहीं है, इसीलिए गुरु वो डांटते हैं। तो सुदामा जो ऐसे ही पहले बोल दिया, तो भगवान श्री कृष्ण इतना कृपालु हुए, दयालु हुए, अगर हम बोल देंगे तो क्या होगा? सुदामा का दंड विधान होगा। हाँ, तो दंड मिलेगा तो हम दोनों को एक साथ मिलना चाहिए, क्या कौन बोलते हैं? भगवान। तो ऐसे क्या हुआ, तो भगवान को जो गुरु पूछे, हाँ क्या तुम्हारा हुआ? बोले नहीं गुरु, नहीं होगा गुरुदेव, आज मेरा भी नहीं हुआ है। तो भगवान कितना कृपालु है, जिन्होंने सारा जगत को वेद दिए हैं, और जिनसे वेद उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं, सर्व सचाहं हृदि सन्निविष्टं मता स्मृते ज्ञानम अपोहनं च वेदे च सर्वैर्यामे वेदम वेदांत कृत वेद वेद विचाहम्। भगवान से जो वेद उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है सब कुछ। अब भगवान कहते हैं, गुरुदेव मुझे वो ईश्वर को मालूम नहीं। भगवान इतना कृपालु है, भगवान को जगत में जो भी कुछ गाली दिया है, शिशुपाल से लेकर, दंत्रवत से लेकर, कंस से लेकर, भगवान किसका दोष भी नहीं पकड़ा है। और भगवान उन लोगों को मुक्ति दे दिया है, साधु मुक्ति दे दी। भगवान परमानंदमय है, चिदानंदमय है। भगवान किसका दोष ऐसे नहीं पकड़ते हैं। जो भी जैसे ही पुतना मानने के लिए आई थी, उनको ही भगवान क्या के महापरम गति दे दी। ऐसे भगवान इतने कृपालु है, बिहार सबको कृपा करते हैं, किसका दोष पकड़ते नहीं है। बोलते हैं मेरा भक्त का कोई दोष ही नहीं है। हाँ, इसीलिए बोलते हैं जो दशरथ का डाका था, वो इतना मर्डर किया था, फिर भी उसको वाल्मीकि बना दिए। देखिए जगत में कोई उदाहरण ऐसे है, वाल्मीकि बना है कि नहीं? बोलिए। हाँ, इतना महाज्ञानी गुरु वाल्मीकि बना दिया। आज हम लोग रामायण सुनते हैं और सुनकर ऐसे मुक्त हो जाते हैं। कैसे हुआ ना? भगवान इतना कृपालु है, जो भी उनका भक्त बन जाता है उसका हर दोष क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। ऐसे हुआ भगवान सुदामा के लिए बोले, ऐसे कहते हैं ना हमको गुरुदेव मालूम नहीं। गुरुदेव सोचते हैं, अरे कृष्णा तुम तो ऐसे ही चलते फिरते ही श्लोक बोलते हो, क्या श्लोक तुम्हारा मालूम नहीं है? बोले गुरुदेव आज तो मेरा याद नहीं आता है।
कृष्ण क्या कहते हैं, आज तो मेरा याद नहीं आते हैं। बोले ठीक है, काल तुम लोग प्रैक्टिस करके आओ। हैं, काल तुम लोग प्रैक्टिस किसके लिए, सुदामा के लिए। बोले तो ऐसे ही भगवान का लीला हर जगह। दोस्त के लिए क्या करते हैं भगवान, अपने ही दंड विधान को सिर पर ले लेते हैं। ऐसे ही तो वहां से फिर क्या हुआ ना, गुरु माता ने, ये जो लोग जो लकड़ी लाने के लिए जंगल जा रहे थे, गुरु माता ने चना दिए। हाँ, जब चना दिए तो वैसे बारिश आया। बारिश पर क्या हुआ ना, ये लोग तो ज्यादा बारिश हो रहा है, क्या करेंगे ना, पेड़ का ऊपर उठ गया। और चना तो इसके सुदामा के पास था। सुदामा अपने खा रहा था छुप छुप के। अब भगवान तो अंतर्जामी मालूम हो गया है, सुदामा तुम क्या कर रहे हो, नहीं पानी हो रहा है ना, बारिश होना है और ठंडी लगता है, तो इतना है और शरीर के कंपन में आ जाता है, इसीलिए दांत आवाज करते हैं, कर 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 करते। बोले सुदामा ठीक है, हमको थोड़ा भूख लगता है। बोले गुरु माता ने जो चना दी तो गिर गया नीचे में। है तो ऐसे हुआ, भगवान को छुपा के खाया है। इसलिए संसार में जो लोग भी छुपा के खाता है, ये लोग का हाल क्या होता है, दरिद्र बन जाता है। सुदामा का हाल क्या हुआ, दरिद्र बन गया। इसमें से हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए। अब भगवान क्या कहते हैं गीता में, यज्ञ शिष्य सनसंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा जे भुजन्ते तो अगं पापा जे पचन्ते आत्म कारण। जो भी अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करता है, भगवान को अर्पण नहीं करता है, उसका क्या होता है, पाप वक्कन करता है भगवान का। इसीलिए संसार में भगवान कहते हैं जद करोसि जद स्नासि जद जोसि जदासियात जद तपस्या कौन्तेय तत् करोष मदर्पणम। तुम लोग जो कुछ खाते हो, हवन करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ अनुष्ठान करते हो, सब हमको अर्पण करो। हम लोग जैसे ही लड़का का बर्थडे होता है, भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान के पास आके आनंद करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए और भगवान के पास भोग लगा के उसको खिलाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक अंडा वाला केक लेके हैप्पी बर्थडे टू यू कराते हैं। और हैप्पी बर्थडे क्या करता है हम लोग ना, जब करता है और जीव हत्या करके भोजन कराते हैं। जीव का जो पाप कौन लेगा, जो लड़का चाहे लड़की, वो लोग का मत्सर पर चला जाएगा। और ये लोग तो मूर्ख लोग है, मूर्ख लोग कुछ समझता नहीं, मूड लोग कभी समझता नहीं है। ये लोग बोलता हम लोग जो करता है ठीक करते, खाएंगे पिएंगे और क्या ऐश करेंगे, अंतिम में नरक जाएंगे, वो नहीं बोलता है। उसका फल क्या हो जाता है ना, नरक का फल हो जाता है। नरक ऐसे जाने ना, खींच के ले जाएगा, पैर में के बांध के चले चलाएगा। इसीलिए संसार में हम लोग जो भगवान की सेवा करते हैं तो सब ठीक होगा। ऐसे सीदामा क्या हुआ, सीदामा तो उसी कारण से दुख हो गया। इस बार आया सीदामा का संसार कैसे है, सीदामा का संसार, सीदामा का शादी हो गया। शादी सीदामा के पत्नी के नाम थी सुशीला, बहुत सुंदरी, बहुत गुणवती, सब कुछ ऐसे। लेकिन सीदामा का कारण से उसका दरिद्र भोगने पड़ा। क्यों, भगवान को छुपा के खाया था चना। संसार में सुदामा जी जैसे हैं, सेवा करते हैं, तो हम लोग का कलि युग में बहुत सुदामा है। वो लोग क्या करता है, कुछ कुछ सुदामा जो नाम है भगवान का सेवा पर रहते हैं, जो सेवा पर रहते हैं वो आनंद में रहते हैं। और जैसे सुदामा नाम दिया हुआ है, अब भगवान का विरुद्ध आचरण करता है, वो सुदामा नहीं बन पाता। इसीलिए सुदामा क्या किया था, दरिद्र का कारण संसार को लीला विलास किया जाता है, देखा जाता है। जो भी संसार में छुपा के खाया है वो सुदामा बन जाता है, जो भगवान को छुपा के खाया वो दरिद्र सुदामा बन जाता है। और सुदामा का हाल क्या हुआ, दरिद्रता आया कहां से, भगवान को छुपा के खाया था। इस संसार में जो लोग भी छुपा के खाते हैं वो लोग एक सुदामा है। दरिद्र बन जाता है। फिर दरिद्र जब बन गया है, याद है मन में मेरा कृष्ण मेरा मित्र था। और जितना दरिद्र होने से क्या होगा ना, उनका कृपा से इसे मेरा हाल हुआ है, लेकिन उनका हम शरण करेंगे। दरिद्र होते हुए भी उसका जो प्रारब्ध है उसको भोगने पड़ेगा। वो सुदामा जी सोचते थे मेरा जो प्रारब्ध है उसको भोगने पड़ेगा हमको। इसलिए भगवान को कभी हाथ नहीं फैला रहे थे, जो हमको दो हमको दो हमको दो। लेकिन भगवान कृपालु है। रुक्मिणी देवी, सत्यभामा देवी और जाम्बवती देवी वहां है।
रुक्मणी देवी बोलते हैं, कहते हैं, ऐसे कहते हैं तुम्हारा सुदामा तुम्हारा मित्र है, हाँ? वो इतना दरिद्र में तुम क्या देखते हो? बोले सुदामा अभी प्रारब्ध भोग रहा है, वो जो से कर्म किया था कोई प्रारब्ध भोगने से उसको शांति मिलेगा, इसीलिए वो प्रारब्ध भोग रहा है। तो तुरंत देवी मत सोचिए, वो तुरंत उसका समाधान हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ क्या? ना सुदामा एक दिन सोचा, ना सुदामा तो नहीं सोचा, सुशीला सोचे तुम्हारा मित्र इतना धनी है, द्वारिकाधीश है, उनका पास जाओ तुम्हारा सब समाधान हो जाएगा। बोले ठीक जाएंगे, क्यों के लिए जाएंगे? बोले उन्हें कुछ देंगे? बोले नहीं, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम जा नहीं पाएंगे, देने का हाथ फैलाने के लिए हम जा नहीं पाएंगे। तो किस लिए जाएंगे? ना तुम जो बोलती हो तुम्हारा बात पर जाएंगे, बैठने के लिए जाएंगे। मेरा मित्र कैसा है, मेरा मित्र कैसा है, और कैसे ही उनका लीला विलास करते हैं, हम दर्शन के लिए जाएंगे। बोले ताऊ उतना ही हो। तो सुशीला देवी ने क्या किया ना, 5 घर से, ऐसे ब्राह्मण लोग का नियम है जो सत्य ब्राह्मण है, कलिजुग का ब्राह्मण का ढंग से परिवर्तन हो गया है। क्यों? कलिजुग में से वर्णना क्या हुआ है, लेकिन वो लोग क्या कर रहा था, 5 घर से भी क्या कर रहा था, जितना होता था उतने ही वो लोग संतुष्ट रहता है। और वो लोग भगवान का ऊपर क्या कर रहा था, पूरा भरोसा करते रहते, भगवान हम लोग संसार को आनंद से बिताए, और जैसे भगवान का कृपा। और सुशीला क्या 5 घर से भिक्षा लाकर सुदामा जी को दी, ये लाओ, दोस्त का पास जैसे ही जाते मित्र का पास खाली हाथ से जाना है, वहां से सिस्टम कर दिया है, मित्र के पास जाने से खाली हाथ में नहीं जाना है, कुछ लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, भेंट कुछ लेके जाओ, जो अपना शक्ति है। इसे बोला नहीं जाता है ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, उसे लेके जाओ, जो अपना शक्ति है ऐसे ही शिक्षा दिया जाता है। सुशीला देवी क्या किए ना, 5 घर से भिक्षा कर कर उनका हाथ में दी, टंडुल दिए हैं, और टंडुल को सुदामा जी लेके गया। और भगवान इतना कृपालु है, इतना कृपालु है, वो कैसे जाएगा? सुशीला देवी को बोले ठीक है, मेरा आने तक तुम इंतजार करो, संसार कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा, जहाँ जो जिस घर में भिक्षा करके भोजन कर रहे थे, संसार कैसे चलेगा? तो पार करेगा कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाओ की भैया, वो सब कृष्ण कन्हैया। क्या सुदामा जी बोलते हैं, वो सब कृष्ण कन्हैया बोले संभालेंगे, उनका कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके चला गया सुशीला को बोले। तो जाते जाते देखते हैं बहुत दूर जाने पड़ेगा, कैसे जाएंगे? सुशीला देवी का मन में बहुत दुख आ रही है, क्यों मेरा पति जाएगा तो इतना दूर कैसे जाएगा, पैदल के जाना पड़ेगा, तो कैसे जाएंगे? भगवान तो त्रिलोकनाथ कृपालु है, मुरली मनोहर, तुरंत वहां से सोचे। और भगवान क्या करते हैं, सहस्र, भगवान का सहस्र हाथ है, सहस्र पैर है, सहस्र मुख है, सर्वत प्रणिपादतं सर्वत शिरोमुखम सर्वत श्रुतिविलोके सर्वामवित तिष्ठति। हर जगह पर भगवान है, भगवान। वहां से रुक्मिणी देवी कहते हैं देखो द्वारिकाधीश, देखो सुदामा कैसे आ रही है, कैसे आ रहा है, वो कैसे आएगा, द्वारिका पहुंचेगा, इतना दिन लग जाएगा। तुरंत भगवान ने क्या किया, अपना शरीर से एक शरीर प्रकट कर दिया, मुरली मनोहर, मुरली पकड़कर गोरू का गाड़ी लेकर हाजिर सुदामा का पास। हाँ क्या ब्राह्मण देव, कहाँ जा रहे हो? हम जाएंगे, तुम जाओ अपना रास्ते पर जाओ ना, अपने रास्ते पर जाओ ना, क्यों भाई मेरा डिस्टर्ब कर रहे हो? बोले नहीं डिस्टर्ब, आप किधर जा रहे हो? बोलो हम सुदामा पोरबंदर से निकले, जाएंगे द्वारिकाधीश का पास, हाँ द्वारिका जाएंगे। तो हम जाएंगे और बहुत दूर जाएंगे, हमको क्यों भाई डिस्टर्ब करते हो, जाओ ना, निकलना। ऐसे सुदामा क्या करते हैं, हरे कृष्ण मुरारे मेरा कृष्ण मुरारे, गाना करते चलते जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इनका मुंह से जब जय श्री कृष्ण सुने मुरली मनोहर, तो हाँ कोई लगता है अच्छा भगत है, अच्छा ब्राह्मण है आप। बोले हाँ हम तो ब्राह्मण है, आप कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा व्यवसाय था, इधर आया था, और मेरा गोरू गाड़ी है, इधर से जाते हैं, हम बहुत दूर जाएंगे, और चलो हम भी जाएंगे, द्वारका नजदीक में जाएंगे, तो चलो। नहीं 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 नहीं, तुम लोग बहुत रास्ता है, ये ऐसे नहीं नहीं, चलो ना, हम छेड़ दे, ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। बोले नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, जबरदस्त उसको बैठाते, चलो चलो हम जाएंगे, तुमको छोड़ के। बीच में क्या करते हैं, भगवान लीला करते हैं, भगवान बीच में एक जगह पर रहते हैं, और ऐसे सोचते हैं भगवान
माँ लक्ष्मी देवी रुक्मणी देवी क्या किए ना, बेसन का लड्डू ऐसे और बेसन का पराठा और मोतीचूर लड्डू दिए और अचार दिए। तो उन्होंने तो टिफिन लेके आया, सुदामा का तो कुछ नहीं है, टांडोल चढ़कर। भगवान क्या करते, पाता निकलते हैं, को ब्राह्मण देव कुछ खाएंगे? बोले नहीं, तुम खाओ। बोले भूख तो लगता है। सुदामा का क्या याद आता है, हम तो 1 दिन 2 दिन हो गया है, मेरा बच्चा लोग क्या खा रहा है, खाना पीना पाता है कि नहीं, कुछ होता है कि नहीं। और जो तब जबरदस्ती, भगवान तो नहीं छोड़ते, भक्तों को छोड़ते हैं क्या, जबरदस्ती खिलाते हैं। वैसे ही सभी करते। फिर सुदामा का ना, तुम खाओ, हम अभी नहीं खाएंगे। ओ बाल बच्चा का चिंतन हो रहा है, वो तो सब ठीक है। बोले कैसे तुमको मालूम हुआ ठीक है, हम लोग तो दोनों यहाँ है, तुमको कैसे मालूम हुआ ठीक है? तुरंत एक ब्राह्मण आके बोलता है, वो जहाँ गेस्ट हाउस में लिए हैं, बोलते हैं हाँ जय श्री कृष्ण। बोले क्या होगा? बोले ऐसे बात है, आज जो पोरबंदर है एक राजा का बेटा हुआ है, बहुत दिन का बाद, 10 साल का बाद, वो सारा गांव को खिलाता है, और जितना ब्राह्मण लोग है सब परिवार लेके घर में भोजन कपड़ा सब कुछ देता है, अन्न वस्त्र सब कुछ देता है। ये सीधा बोले जय श्री कृष्ण, वो तो मालूम नहीं यही श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सब आपका कृपा है कृष्ण, सबका आपका कृपा। भगवान से चुप को कुछ बोलते हैं। बोले क्या हुआ? बोले हाँ अभी तो हम खाएंगे, हाँ भूख लगता है। बोला अभी भूख लगा क्या? बोला हाँ भूख लगता है। अच्छा हाँ, बेसन का लड्डू, बेसन का पराठा और लड्डू, मोतीचूर लड्डू खाते हैं, वो आनंद कितना स्वादिष्ट है। बोला हाँ कितना स्वादिष्ट है। ऐसे करते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, लीला विलास करते हैं मुरल में लेकर। हाँ लक्ष्मी देवी मेरा नया कन्हैया का बिना रह नहीं पाना, ऐसे ही माना विषय गाना करते हैं। हाँ लक्ष्मी देवी कैसे दुल्हनिया का बिना रह नहीं पाना, ऐसे बोलते। क्या करते हो मुरली मनोहर, मुरली बजाते हैं ना, मुरली तुम क्या करते हो? फिर विषय में हमको डाल दिया। हाँ ये सब विषय लोग का गाना है, इसको मत करो। कौन भगवान कराते हैं, मित्र है, मित्र का मन से जैसे दुख चला जाएगा, उसे मन को प्रसन्नता करने के लिए भगवान बीच बीच ही गाना करते हैं। तो सुदामा तो नहीं इस विषय गाना करना नहीं है, विषय से हटने से श्री कृष्ण को मिलेगा, विषय से हटने से श्री कृष्ण को मिलेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान क्या करते हैं, मुरली बजा देते हैं। और लक्ष्मी देवी जैसे गोरे कन्हैया का बिना, दुल्हनिया का बिना रह नहीं पाना। फिर क्या करते हो, नाम करने दो हमको, बोले नाम करने दो। भगवान बोलते हैं जब नाम करते हो एकाग्रता नहीं रहता है क्या? हाँ तो संसार में मन रहने से भगवान के पास मन नहीं रहता है। इसीलिए साधु वैष्णव लोग बोलता है सवै मन कृष्ण पदार बिंदु, भगवान श्री कृष्ण का चरण में तुम मन अर्पण करो। तुम संसार में क्यों मन अर्पण किया? इसलिए विषय जो गाना है तुम्हारा कान में प्रवेश कर जाता है। तो भगवान ऐसे लीला विलास करते हैं। भगवान कहते हैं और ब्राह्मण देव कितना दूर जाना है, चलो भाई चलो, हाँ उससे ज्यादा मत बोलो, हम द्वारकाधीश पर जाएंगे। आज तो ऐसे इतना दिन हो गया और क्या होगा? तो क्या करते हैं, गोरू गाड़ी से निकल जाते हैं। फिर क्या आता है, नदी आता है, नदी आई है, ऐसे ही नाव में जाना है। हाँ तो तुम चला जाओ, पैसा नहीं है, सुदामा के पास तो पैसा नहीं है, कैसे जाएगा नदी पार? नहीं तुम चला जाओ, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अरे जिसका पास कोई मित्र है उसका कोई चिंतन है क्या? हम अभी तुम्हारा मित्र बन गया, तुम कहाँ जाना है? द्वारकाधीश बार बार चेतना देते हैं। बोले हम द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना है। तो श्री कृष्ण तुम्हारा मित्र है, हाँ तुम मन में पकड़ा है उसको, उनको मन में धरा है और शरीर में लिया है, फिर तुम्हारा इतना चिंतन है कैसे नदी पार होंगे? उन्हें तो पार करने वाला है, तुम उनको सोचो तो ऐसे ही पार हो जाएगी। बोले हाँ बात सही तुम बोले मुरली मनोहर, बात सही बोला है, लेकिन वो बात वही सोच रहा था, श्री कृष्ण मेरा मन में तन में है, फिर तो मेरा मन में संदेह बीच बीच क्यों आ जाता? बोलो इसीलिए आ जाता है, भरोसा पूर्ण नहीं है। हाँ तो तुरंत क्या हुआ, भगवान इस कृपा के ना आ गया। उठो ब्राह्मण देव उठो। बोले पैसा कौन देगा है? बोलो जो जिसका नाम लिया है वही देंगे पैसा।
तो क्या हुआ, जबरदस्ती उठाए, बोले देखो तुम अगर नहीं होते हम ये नदी पार नहीं हो पाते, इतना दूर से नहीं आ पाते। तो भगवान ने तो इसी भाव से मित्र बन गया, वहां से तुरंत सबको उसको पार कर दिया। एक बार जाके बीच में द्वारिका से पहले थोड़ा दूर से भगवान ने अपना चला गया, ठीक है हमको इधर जाना है, हाँ ठीक है याद करना ब्राह्मण देव। बोला हाँ तुम मुरली मनोहर में याद ही रहेगा, तुम अगर नहीं होता हम इतना दूर आ नहीं पाते। तो भगवान लीला विलास करते हैं वहां बैठ बैठ के, और सुदामा तो प्रवेश करता है। प्रवेश जब करता है तो रुक्मणी देवी बोलते हैं इसी, बोलते भगवान आप कितना कृपालु है, फिर भी आप इतना कृपालु है, सुदामा को इतना कष्ट क्यों दिए। बोले उसका जो प्रारब्ध था वो प्रारब्ध तो कैसे वैसे करते ही उसका प्रारब्ध खत्म होगा। ऐसे संसार में हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसको प्रारब्ध होता है, और प्रारब्ध तक हम लोग क्या करना, इंतजार करने पड़ेगा। फिर अगर भगवान को हम लोग प्रार्थना करते हैं उसका पहले भी कुछ कुछ लाघव हो जाता है। तो सुदामा जो प्रवेश किया है इसे वर्णन किया जाता है, मित्र किसको कहते हैं। तो सुदामा प्रवेश किया उसका, और जितना दूर पैदल है चरण में कांटा घुसा हुआ था, बहुत कुछ ऐसे पत्थर भी लगा था। तो जाके जो द्वार पर पहुंचे, इसका पर तो बहुत बड़ा गाना है। तो दोस्त लोग जहाँ वो द्वारका भाषी है वो लोग ये जाके जो पूछता है सुदामा फटा हुआ कपड़ा और सिर पर चरण पर खून है, ऐसे ही शरीर दरिद्र ब्राह्मण है। तो जो पूछता है हाँ यहाँ द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं, वो ये लोग पूछता है तुम कहाँ से आए हो, हम तो पूर्व अंदर से आए बहुत है, तुम कौन हो। मैं तो द्वारकाधीश का मित्र हूँ। ये लोग नीचे से ऊपर तक देखता है, बोले ये कैसे द्वारकाधीश कहाँ राजा है, कहाँ त्रिलोकनाथ है, और ये दोस्त है मित्र कैसे बन सकता है। तो ये लोग क्या करता है वो करता है जैसे कैसे ही ब्राह्मण है, द्वारकाधीश कहाँ है और तुम कहाँ हो, ऐसे करके जैसे तसल्ली करता है सुदामा का मन में बहुत दुख आ जाता है। दुख जब आ जाता है सुदामा वहां से रिटर्न चला जाता है, फिर के चला जाता है। हंसते हंसते जा रहे, मन में दुख है, रोते हैं, क्या इतना दूर आया अब मेरा मित्र का साथ भेंट नहीं होगा, तो इतना बोल के चला गया। तो तुरंत वहां से द्वारपाल के जाके सुदामा भगवान को खबर दिए जी भगवान ऐसे ही एक ब्राह्मण आया था, दरिद्र ब्राह्मण, अब फटा हुआ कपड़ा है और ऐसे शहर में पगड़ी है, ऐसे ही सब वर्णना किए। तो वो इतना सुनकर तो भगवान हाँ ऐसे करते, बोलो बोलो द्वारपालक उसका नाम क्या था, बोल नाम तो बोला सुदामा। जिसे सुदामा नाम सुने द्वारकाधीश पत्र लोग को छोड़कर सिंहासन छोड़कर और दौड़ने लगे। इतना जोर से दौड़ने लगे, मेरा दोस्त कहाँ चला जा रहा है, तुम लोग क्या है से भगवान दौड़ते दौड़ते पगड़ी गिर जा रहा है, उत्तरी गिर जा रहा है, और जो सखे लोग दासी लोग थे, दासी लोग को धक्का हो जा रहा है। ऐसे ही खाली पाए में भगवान दौड़ते दौड़ते ये लोग सब देखता है द्वारकाधीश क्या हुआ, द्वारकाधीश को जिसने इतना सेवा लेते हैं आज खाली पैर में, मुकुट नहीं है, पगड़ी नहीं, कुछ नहीं है, और उत्तर भी गिर जाता है। ऐसे ही भगवान का क्या हुआ, ये लोग पीछे पीछे दौड़ता है। देखते हैं मेरा सुदामा तुम कहाँ चले जाए, कहाँ हो तुम, कहाँ चले जाते हो तुम। ऐसे देखते सुदामा चले जा रहे, पीछे घूम के देखता है, सुदामा रुको। ऐसे करते करते भगवान जो द्वारकाधीश दौड़ते जाके सुदामा को ऐसे ही भगवान आलिंगन करते हैं। और वहां क्या हुआ, दोस्त तो है ना कैसे ना जैसे सुदामा श्री कृष्ण जैसे ही वहां जो द्वारिका लोग थे, जिस लोग सुदामा को ऐसे तात्सल्य कर रहे थे, वो लोग देख के रो रहे हैं, क्या दोस्त है, क्या दोस्तियाना है। भगवान द्वारिकाधीश जिस ब्राह्मण का हम लोग भागा रहे थे वही ब्राह्मण को आलिंगन कर रहे हैं, ये दोस्तियाना, ये सीखना चाहिए। वो लोग सब बोल रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और भगवान क्या करते, भगवान कृपाल हुए, सुदामा तुम इतना दूर आए हो, तुम्हारा चरण में कितना व्यथा है, कितना ये। सुदामा को ऐसे पकड़ लिए भगवान, तुमको पैदल जाने नहीं होगा, हम तुमको लेके जाएंगे। ऐसे ही तुरंत ने क्या किया सुदामा को, तुरंत तुम लोग रथ लाओ, सुने के रथ लाए, और भगवान क्या किए, रथ में बैठा के सुदामा का जितना ही जैसे एक पिता संतान को जैसे प्रेम करता है, इतना सारा शरीर में हाथ लगाते हैं, क्या हो गया तुम्हारा शरीर, कैसे हो तुम, क्या हुआ तुम्हारे चरण में, कितना खून निकला है,
इसे लेके जाकर अपना सिंहासन में बैठा है। जिस सिंहासन से भगवान चलाए थे वही सिंहासन में बैठा के सुदामा का सेवा कर रहे हैं भगवान। क्या कर रहे हैं ना, रानी लोग को बोले ऐसे ही, हाँ ऐसे ही तो 16,108 पटरानी है, रानी है, ऐसे ही मुख्य और 8 अष्टसखी है, अष्टरानी है, और 3 जो मुख्य है जाम्बवती और सत्यभामा रुक्मणी देवी वहां थी। वो लोग बोले जल्दी पानी लाओ। पानी लाते देर हो गया। भगवान रोते रोते आप सुदामा का चरण में लोह से जाप अश्रु से सुदामा का चरण को धो दिए और अपना मुंह से उनका जो कांटा घुसा था अपना मुंह से निकालते हैं ऐसे ऐसे कर। सुदामा तो सोच रहा है क्या ये भगवान, ये मेरा मित्र है ना, क्या है, किससे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। भाई सुदामा इतना इतना कम हो जा रहा है। तुम जैसे ब्राह्मण हो, तुम जैसे भक्त हो, तुम जैसे मित्र हो, तुमको तो मेरा ये सेवा कम हो जाता है। हाँ मेरा सेवा तो मेरा मन संतुष्ट करने दो। हम तुम्हारा तुमको दर्शन करके तुमको देखा करके ऐसे ही तुम्हारा भेंट होने के बाद मेरा मन में जैसे तुम जैसे ब्राह्मण हो मेरा द्वारिका को पवित्र कर दिया है, मेरा जो मैत्रता को पवित्र कर दिया है। और भगवान वहां प्रदर्शन किया है। दोस्त किसको बोलता है, इसलिए फ्रेंडशिप डे जो होता है भगवान ने करके दिखा दिया। आज तो हम लोग फ्रेंडशिप डे इंग्लिश में देते हैं, दोस्त किसको बोलते हैं, मित्र किसको बोलते हैं, भगवान इसको करके देखा है। 5000 साल का पहले ही करके देखा है इसको। इसलिए जो हम लोग शिक्षा लेना है भगवान से हम लोग शिक्षा लेना चाहिए। और फिर क्या ऐसे ही सुदामा का जो दरिद्रता था, जो सुदामा तुम्हारा जो प्रारब्ध था वो मिट गया है। अभी भाभी लोग और बच्चा लोग कैसा है, और तो बहुत कुछ लीला हुआ, खाना पीना बहुत कुछ भगवान के रहने दिए, बहुत सेवा के। भाभी लोग कैसे हैं ना, भाभी टंडुल खाने का टाइम पर 3 लोग दे देने के लिए भगवान मांगते, तो उसका तो भाभी लोग कैसे, कन्हैया तुम्हारा कृपा से कृष्णा सब मंगल में कुशल में। तो भगवान कहते हैं कुशल में ऐसा ही होगा। तो रुक्मणी जी बोलती है भगवान ऐसे ही होगा, मतलब पहले ऐसा ही होगा। मेरा जैसे राजप्रसाद है सोने का वो सुदामा का भी ऐसे होगा। इसका मतलब मेरा दोस्त हमसे कोई कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही भगवान का मन में चिंतन है, जो मित्र है जो दोस्त है वो भी मेरा जैसे ही मेरा हम रहा है उसे रहना चाहिए, उसका मन में थोड़ा दुख आना नहीं चाहिए। और भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा जी को बोले वैसे ही सुदामापुरी बना दिए। उसका अंदर में बहुत घटना है, समय के चक्र से सब कुछ वर्णन करना मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ा घटना है। भगवान जैसे सुदामापुरी बना दिए और सुदामा जाके अपना पुरी को पहचान नहीं पाए और अपना जो पत्नी सुशीला को पहचान नहीं पाए, रानी बन गई। तो ऐसे ही भगवान का कृपा है। जय कृष्णा, कृष्ण सुदामा भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, हरि नाम महाप्रभु की जय।